प्रकाश से भी तेज गति वाली कुंडलनी एक विद्युत, अग्निमय, परम प्रकाश, गुप्त शक्ति है। मूलाधार चक्र में विद्युत प्रकाश ही करोड़ों किरणों वाला, करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं के परम प्रकाश के समान, कमल की डंडी के समान अविच्छिन्न 3 घेरे डाले हुए मूल विद्या रूपिणी कुंडलनी स्थित है। यह कुंडलनी परम प्रकाशमय है, अविच्छिन्न शक्ति धारा है और तेजो धारा है। साधारणतः प्रत्येक प्राणी में कुंडलनी सुषुप्तावस्था में रहती है। यह सर्पाकार है तथा इसकी गति भी सर्प की ही तरह है। साधक के शरीर में यह चक्रवात गोल चलती तथा शक्ति वर्धन करती है। कहा जाता है कि इसकी गति प्रकाश की अपेक्षा कहीं अधिक तेज है। प्रकाश 18,500 मील प्रति सेकंड चलता है, किंतु कुंडलनी की गति 34,500 मील प्रति सेकंड है। कुंडलनी मूलाधार चक्र में स्थित होकर सोई रहती है। मूलाधार शरीर के 6 चक्राकार गतिमान शक्ति केंद्रों में से एक है। वर्तमान शरीर विज्ञान की दृष्टि से ये स्थान नाड़ियों के समूह है। इनके नाम क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि तथा आज्ञा चक्र है। मूलाधार सुषुम्ना दंड के निम्न भागों में स्थित है। कुंडलनी इसी स्थान पर सोई रहती है। स्वाधिष्ठान चक्र पलीहा के पास स्थित है। इसके पास ही मणिपुर चक्र है। इसका स्थान नाभि है। मणिपुर के ऊपर हृदयस्थ अनाहत चक्र है। विशुद्धि चक्र अनाहत चक्र के ऊपर पाया जाता है। इसका स्थान कंठ है। थायराइड इसी से संबंधित है। विशुद्धि चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र है। यह दोनों भौं के बीच में कपाल में स्थित है। पीनल ग्लैंड तथा पिट्यूटरी ग्लैंड इससे संबंधित है। कुंडलनी शक्ति सोई हुई अवस्था में ही होती है। ये हमारे कई जन्मों के पाप पुण्य के कारण सोई हुई अवस्था में रहती है। कुंडलनी शक्ति 3.5 चक्कर लगाकर बैठी हुई है। इसका मुख त्रिकोणात्मक आकार का है। कुंडलनी शक्ति अपने ही मुख से अपनी पूंछ पकड़कर बैठी हुई है। कुंडलनी को सर्पाकार शक्ति कहा जाता है, क्योंकि इसकी गति वलयाकार सर्प जैसी है। यह एक विद्युत, अग्निमय, गुप्त शक्ति है। कुंडलनी जागृत होकर मेरुदंड के मध्य में स्थित सुषुम्ना मार्ग से होकर ईडा, सूर्य नाड़ी, पिंगला, चंद्र नाड़ी की सहायता से ऊपर की ओर प्रवाहित होकर इन 6 चक्रों को प्रज्वलित एवं प्राणयुक्त करती हुई अंत में सहस्त्रार्थ में जाकर योगी को पूर्णावस्था की प्राप्ति करा देती है। मेरुदंड में से होकर ऊपर जाते समय जिस जिस चक्र में से होकर यह गुजरती है, उस चक्र को यह जागृत करती तथा खोलती जाती है। स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने पे मनुष्य सूक्ष्मतर लोक में स्वच्छंद विहार करता है। मणिपुर की जागृति के साथ साथ आत्मरक्षा की शक्ति उसमें अधिक हो जाती है। अनाहत चक्र के खुलते ही उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। विशुद्धि चक्र का जागृत होना दिव्य श्रुति का कारण है। आज्ञा चक्र के जागृत होते ही साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार्थ चक्र है। सहस्त्रार्थ चक्र का जागृत होना ही कुंडलनी साधक का परम ध्येय है। यहाँ साधक की साधना सफल होती है और वह ब्रह्मलीन हो जाता है। ब्रह्मलोक के दर्शन होते हैं और साधक को आत्म साक्षात्कार होता है। सहस्त्रार्थ के जागृत होते ही शरीर और आत्मा अपनी स्वतंत्र स्थिति को प्राप्त होते हैं। आत्मा शरीर से बाहर निकलकर मन चाहे स्थान पर जाकर एवं लौटकर पुनः उसी देह में प्रवेश कर सकती है। योग क्रियाओं द्वारा कुंडलनी जागृत कर 6 चक्र रूप द्वारों को खोलते हुए मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार्थ चक्र में उसे ले जाना ही योग की सिद्धि व सफलता है।
कुंडलनी के जागृत होने के साथ वेग उत्पन्न होने वाला प्रथम शब्द है नाद। नाद के 3 भेद हैं, महानाद, नानांद और निरोधिनी। नाद से प्रकाश होता है और प्रकाश का व्यक्त रूप महाबिंदु है। संपूर्ण चक्र कमल के आकार के माने गए हैं, किंतु इनकी पंखुड़ियों की संख्या में अंतर है। मूलाधार चक्र में 4 दल, स्वाधिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्धि चक्र में 16, आज्ञा चक्र में 20, सहस्त्रार में 1000 दल हैं। ये चक्र पंच तत्वात्मक है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत तथा विशुद्धि चक्र क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के निर्देशक हैं। सहस्त्रार को शून्य चक्र भी कहते हैं। आधार चक्र का ध्यान करने से मनुष्य वक्ता, मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्व विद्याओं का जानने वाला, आनंदित, आरोग्य तथा काव्य प्रबंध में चतुर होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करने से अहंकार आदि विकार नष्ट होते हैं। वह श्रेष्ठ योगी, निर्मोही तथा गद्य पद्य का कुशल रचयिता होता है। मणिपुर चक्र का ध्यान करने वाला जगत का संहार व पालन करने में समर्थ होता है। जीवा पर सरस्वती निवास करती है और वाक्य रचना में वह चतुर हो जाता है। अनाहत चक्र का ध्यान का फल ईश्वरत्व शक्ति, योगीश्वरत्व, इंद्रिय जीतता तथा परकाया प्रवेश शक्ति आदि है। विशुद्धि चक्र के ध्यान में लीन योगी ज्ञानवान, उत्तम वक्ता, शांत चित्त, त्रिलोकदर्शी, सर्वहितकारी, आरोग्य, चिरंजीवी तथा तेजस्वी होता है। आज्ञा चक्र के ध्यान से वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है। सहस्त्रार का ध्यान करते ही योगी अमर मुक्त, उत्पत्ति पालन में समर्थ, आकाशगामी तथा समाधि युक्त होता है। कुंडली शक्ति जागृत होकर देहस्थ कफ, पित्त, दोष एवं त्याज्य पदार्थों को नष्ट कर देती है। कुंडली के सहस्त्रार में प्रवेश करते ही योगी मोक्ष प्राप्त करता है। चक्रों का प्रकाश कुंडली जागृत का द्योतक है।